तो चलिए आज बात करते हैं आहत के एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड की। एक ऐसी कहानी जहां शादी की सालगिरह का एक जश्न 10 साल पुराने एक दफन राज को सामने ले आता है। ये कहानी है शेरगढ़ की, एक ऐसी जगह जहां गुजरा हुआ कल आज भी लोगों की सांसों में जिंदा है। और बस यही एक लाइन काफी है हमें उस दुनिया में खींच ले जाने के लिए जहां अनकही बातें सिस्कियों में बदल जाती हैं और डर हकीकत बन जाता है। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी के हर एक मोड़ को एक एक करके समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है सोनिया और आकाश से। दोनों अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए निकले हैं। आकाश ने सोनिया के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सरप्राइज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। आकाश सोनिया को शेरगढ़ ले जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था और तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। जोरदार टक्कर होती है और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। सोनिया बेहोश हो जाती है। असल में यह हादसा आने वाले तूफान की सिर्फ एक हल्की सी आहट थी। जब सोनिया की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को शेरगढ़ के एक होटल के कमरे में पाती है। मगर इस जगह को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा अनजाना सा खौफ छा जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि इस जगह से उसका कोई बहुत पुराना, कोई दर्दनाक रिश्ता है जिसे उसका दिमाग भुला चुका है। और फिर एक झटके में सब कुछ साफ हो जाता है। शेरगढ़, अरे ये तो वही जगह है जहां 10 साल पहले उसका भाई विक्की एक अजीब से हादसे में गायब हो गया था। जो सफर एक खूबसूरत तोहफा होने वाला था वो अब एक भयानक अतीत का दरवाजा बन चुका था। तो अब यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधलाने लगती है। सोनिया की भूली बिसरी यादें धीरे धीरे वापस आना शुरू होती हैं और हर याद अपने साथ एक नया डर लेकर आती है। अब सोचिए, होटल के बाहर उन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो अंधा है, लेकिन फिर भी सोनिया को उसके नाम से पुकारता है और वो उससे कहता है कि कोई है जो पिछले 10 साल से तड़प रहा है, सिर्फ उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। ये बात सोनिया को अंदर तक हिला देती है। कहीं वो उसके भाई विकी की बात तो नहीं कर रहा? तो मामला कुछ ऐसा है। कहानी के 2 हिस्से हैं। एक तरफ है 10 साल पहले की वो भयानक रात और दूसरी तरफ है आज का दिन। अतीत का एक सच है और उस सच के बीच में खड़ी है सोनिया, जो उस सच को जानना तो चाहती है लेकिन एक गहरे सदमे की वजह से उसे कुछ भी ठीक से याद ही नहीं है। तो अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, अतीत का सामना करना। वही रहस्यमयी अंधा आदमी जो आत्माओं से बात करने का दावा करता था, वो सोनिया की मदद करता है। वो साइकिक रिग्रेशन के जरिए सोनिया को उसी रात में वापस ले जाता है ताकि सच बाहर आ सके। और फिर रिग्रेशन के दौरान जो सच सामने आता है वो दिल दहला देने वाला होता है। सोनिया को याद आता है कि वो, उसका भाई विक्की और उनकी दोस्त माया तीनों एक भूतह घर में गए थे। वहां अनामिका नाम की एक बुरी आत्मा ने उन पर हमला कर दिया था और विक्की ने अपनी जान देकर सोनिया और माया को वहां से बचाया था। ठीक है, विक्की का सच तो सामने आ गया, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा था। आखिर ये अनामिका कौन थी और वो बेचारे मासूम बच्चों को अपनी नफरत का शिकार क्यों बना रही थी? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? अगर माया भी उस रात सोनिया के साथ बचकर निकल गई थी, तो उसने पिछले 10 सालों में कभी किसी को ये सच क्यों नहीं बताया कि विक्की के साथ असल में हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते सोनिया और आकाश माया के घर पहुंचते हैं, पर वहां उन्हें एक और दुखद सच का पता चलता है। 3 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में माया की मौत हो चुकी है। उसकी डायरी से पता चलता है कि वो विकी की मौत के इतने गहरे अपराध बोध में जी रही थी। उसे इतना डर था कि अगर उसने सच बताया तो सब उसे ही दोषी मानेंगे। माया की डायरी और गांव वालों से अनामिका की भी दर्दनाक कहानी सामने आती है। वो एक ट्यूटर थी जिसे जबरदस्ती उसके बेटे अजय से अलग कर दिया गया था। बस इसी गम ने उसे अंदर से तोड़ दिया और मरने के बाद वो एक ऐसी तामसिक आत्मा बन गई जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बच्चों की आत्माओं को कैद करने लगी। तो अब जब सारी पहेलियां सुलझ चुकी थीं, असली जंग तो अब शुरू होनी थी। विकी और बाकी फंसी हुई आत्माओं को उस नफरत भरी कैद से आजाद कैसे कराया जाए? अब सोनिया के दिल में डर की कोई जगह नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो उस भूता घर में वापस जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने भाई को अनामिका के चंगुल से आजाद कराकर ही रहेगी। उसी अंधे आदमी ने उन्हें मुक्ति का रास्ता भी बताया। उन्हें उस घर के अंदर जाना था, उन सभी बच्चों के कंकाल ढूंढने थे जिन्हें अनामिका ने मारा था, और फिर उनका अंतिम संस्कार करना था। मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, सीधा सीधा जान का खतरा था। लेकिन अनामिका की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसे रोकना आसान नहीं था। उसे रोकने का एक ही रास्ता था, उसका अपना बेटा अजय। शायद एक माँ का दिल जो नफरत से पत्थर बन चुका है, अपने बेटे की एक पुकार सुन ले। तो अब सब कुछ दांव पर लगा था। सोनिया, आकाश और अजय तीनों उस भूताह घर में दाखिल होते हैं जहां मौत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घर के अंदर घुसते ही उनका सामना होता है माया की आत्मा से। लेकिन इस बार वो उन्हें डराने नहीं बल्कि मदद करने आई थी।
वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और उस अंधेरे में उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करती है। जैसे ही वो लोग कंकालों को जलाने वाले होते हैं, अनामिका उन पर हमला कर देती है। और तभी अजय अपनी माँ के सामने आता है। वो गुस्से से नहीं बल्कि एक बेटे के प्यार और दर्द से अपनी माँ से मिन्नतें करता है कि वो उन बच्चों को आज़ाद कर दे। और बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने बेटा के प्यार और उसके आंसुओं के सामने अनामिका की सालों की नफरत पिघल गई। उसकी आत्मा को शांति मिली और उसने विकी समेत सभी बच्चों की आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में सालों की नफरत और दर्द को मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्यार में होती है? शायद सबसे बड़े अंधेरे को प्यार की एक छोटी सी लौ ही मिटा सकती है।